तो भी उन्हें ही बुलाकर खिलाओ, कोई मर गया तो भी उन्हें बुलाकर खिलाओ। वो कौन लोग थे जिन्होंने हर हाल में अपने खाने की पर पूरी व्यवस्था कर दी थी? मेहनत किया आपने और मलाई खाए वो। इसी व्यवस्था को बदल दिया किसने? भारत के संविधान ने। इसलिए वो भारत का संविधान बदलना चाहते। ये कीमत है भारत के संविधान में। उसने इस सिस्टम को उलट दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई हमारे पास तो इतना पैसा नहीं, कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने कहा इतना आएगा। उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरे पास इतना खर्चा नहीं। कोरोना में नौकरी चली गई, बिजनेस व्यापार ठप हो गया, टमाटर 250 रुपए किलो है, एलपीजी गैस 1200 रुपए किलो हो गई, सारा पैसा घर चलाने में खर्च हो जाता है, हमें आपके देने के लिए पैसा नहीं। तुरंत सामने से जवाब आया, चलो तुम्हारे लिए 50% की डिस्काउंट कर देते हैं, आधे दाम में ये वाली हवन करा देंगे। वो आदमी फिर खड़ा हुआ, उसने कहा कि नहीं तो इतना पैसा भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम 1000 रुपए दो, 1 महीने के लिए तुम्हारे हवन करा देंगे कि ठीक जगह पर आ जाएगा, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा लेना। ये बात उल्लेख की है, कहने का लहजा बेशक मेरा हो सकता है। बहुत गौर से इस बात को समझिएगा। जब उस व्यक्ति ने दोनों जेब निकाल कर दिखाया और कहा कि हुजूर मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है, तो नाराज होते हुए वो व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब इससे बड़ा इलाज हम और आप कर पाएंगे क्या? ये इलाज महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने कर दिया है। सारी लूट के अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर कितनी है? आपके जेब में जो कमाई है उसकी लूट है, और उसकी लूट लेने वाले लोग खुलेआम इस देश में कहते हैं कि हमें इस देश का संविधान बदलना है, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये पाखंडी बाबा जिनकी डिग्री इस देश के प्रधानमंत्री का तो फिर भी एक दिखा दिया और लोगों ने पकड़ लिया कि 1978 में ये वाला फॉन्ट बना ही नहीं था। मेरे विश्वविद्यालय की वो डिग्री थी जिसमें उनको डिग्री मिल गई और वो विषय दोबारा कोई पढ़ने वाला मिला ही नहीं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस जिसमें इस देश के प्रधानमंत्री ने पढ़ाई थी। तो चलो झूठी सही एक डिग्री तो है, और जिनको बाबा बनाकर ये टीवी चैनल पर बिठा करके अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने उनकी डिग्रियां देखी है? नए बाबा पैदा हो गए और उनको टेलीविजन पर बिठाकर उनका पाखंड इस देश में फैलाया जा रहा है। पुराने लोग बैठे हुए हैं और मैं बाम से एक वैचारिक मंच पर खड़ा हूं, एक संगठन के मंच पर खड़ा हूं। हमें क्या ये इतिहास लोगों को नहीं बताना चाहिए कि इसी देश में 1990 और 2000 के बीच में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी थी और लोग दूध का कटोरा लेकर मूर्ति को पिलाने चले गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आजकल क्यों नहीं जाते? प्यास नहीं लग रही क्या? और इस बात से आपकी भावना आहत नहीं होनी चाहिए। मैंने कोई आपके धर्म पर अपमानित टिप्पणी नहीं की। मैं केवल एक बात कह रहा हूं जो हमारे पुरखों ने कहा था कि पाथर पूजे हर मिलन तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। मैं अपने पुरखे कबीर को याद करता हूं जिसने तार्किक वैज्ञानिक समाज बनाने के बाद काकर पाकर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए ताचर मुल्ला बाप दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो पाथर पूजे हर मिलन तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी तो तन की तोताई। अरे इन दोनों राह न पाई। उस पुरखों ने इतना सब कुछ किया, मगर अफसोस ये है कि जब वो अकेले थे तो बिना डरे इतना कुछ लिख गए, पढ़ गए और आंदोलन कर रहे कि हम जैसे इतने खड़े हैं और हम इतने हैं, और चंद लोग आकर कहते हैं कि इस मुल्क का संविधान बदलना है, और आज भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस बार इस पर विचार करना होगा इस सम्मेलन। आज से कुछ वक्त पहले संविधान को बदलने के बाद दोयम दर्जे के कोई नेता या कोई बाबा बोला करते थे। हमें लगता था कि चलो यूं ही ये टेस्ट कर रहे हैं, जैसे दुनिया में कोरोना आया और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोरोना दुनिया में आया तो लोग कोविड से लड़ रहे थे, और हमारे यहाँ टेलीविजन चैनल तबलीगी जमात को कोरोना झाग बता रहे। ये है सबसे बड़ा जहर जो आज मणिपुर से लेकर मेवात होते हुए आपके पड़ोस के मुजफ्फरनगर तक आ गया है। जब एक महिला से
बेटा ये बात बोलते हुए कि इन मुसलमानों को तो वही भेज देना चाहिए, उसी के सहपाठी बच्चों से बुला करके उस बच्चे को मारने के लिए कहती है और वो बच्चा रोता